35 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। रेलवे की एक नई वैकेंसी 2026 की बेहतरीन पोस्ट। आपने देखा होगा रेलवे में ऐसी ऐसी वैकेंसी आती है, टीयर 1 टीयर 2, 2 2 साल तक प्रक्रिया चल रही है। 4 से 5 महीने में सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। और दोस्त सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम है, कोई टीयर 1 नहीं, कोई टीयर 2 का डर नहीं। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में क्या है राज, और समझते हैं कौन कौन मेरा दोस्त अप्लाई कर सकता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, दिल थाम कर बैठो मेरे दोस्त। आइए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये नौकरी आपके लिए खास क्यों है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सिंगल ही एग्जाम है, कोई प्री और मेंस का कोई झंझट ही नहीं है। एक सिंगल एग्जाम और डायरेक्ट सिलेक्शन। दूसरी खासियत, बाकी वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी चीज, अनुभव। कहते हैं ना कि डिग्री डिप्लोमा चाहिए, यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और आ जाओ, है ना, आ जाओ। सभी जितने भी फ्रेशर हैं सब भर सकते हो। दूसरा, शानदार शुरुआती, जी हाँ, 68,000 रुपए पहली सैलरी है, 68,000 रुपए। आपने एक पोस्ट सुनी होगी एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पोस्ट से आप एएसओ भी बनते हो, अब सोच लो, प्राउड फील करोगे अपने आप पर। आ जाओ, तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा, जॉब प्रोफाइल कैसी पोस्ट है, क्या क्या है। तो जॉब प्रोफाइल में आपको समझा देता हूँ एक नजर में। विभाग आपका है ये आपका आरआईटीएस, यानी रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपका इंटरप्राइजेज ये आपकी है मेरे दोस्त। काफी अच्छी पोस्ट है। अगर बात करें इस पोस्ट के बारे में, तो कार्य सुबह 9 से 5 फिक्स ड्यूटी है, ऑफिस की जॉब है, क्लैरिकल जॉब है, मतलब कोई फील्ड ड्यूटी नहीं, कोई धूप या बारिश का झंझट ही नहीं है। लोकेशन ऑल इंडिया है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर होम स्टेट मिलने की भी पूरी संभावना होती है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको पद का नाम बता देता हूँ, असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर रेलवे में असिस्टेंट के रूप में आप यहाँ पर काम करेंगे। जैसे ग्रुप डी सुना होगा ना, वो डी होता है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है रेलवे में। ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट के पद पर आप लोग यहाँ पर रहते हो दोस्त। यहाँ पर और वैकेंसीज में इसका फायदा क्या है मैं बता देता हूँ, इसके आपको एडवांटेज। बाकी वैकेंसीज में पहले टीयर 1 दो, फिर टीयर 2 होगा। यहाँ पर सिर्फ एक लिखित परीक्षा है, बाकी झंझट नहीं। बाकियों में 1/3 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। बाकी वैकेंसी टीयर 1 हो रहा है, फिर उसमें टीयर 1 में दे दिए 4 5 महीने, फिर टीयर 2 होगा, फिर दे दिए 4 5 महीने, ठीक है। पर चल रहा है वैकेंसी, फिर आपका कुछ हो रहा है, फिर स्किल टेस्ट हो गया, ये भाई सब पता चल रहा है कि हमारा 2 साल में सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर 4 से 5 महीने में आपके हाथ में होगा सिलेक्शन। अब बताओ मेरे भाई, तो कैसी लगी पोस्ट। अब कौन भर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। आओ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, यानी आपने चाहे बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट, कोई डिग्री, कहते हैं कि 55% होने चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। प्रतिशत की कोई भी शर्त नहीं है भाई, बस आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, बात खत्म। आपकी आयु की गणना 27 अप्रैल 2026 को देखते हुए की जा रही है। जनरल बच्चा और ईडब्ल्यूएस वाला 30 साल तक भर सकता है, ओबीसी वाला 33 साल तक, क्योंकि आपको पता है ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी 5 साल, तो एससी एसटी वाला 5 साल तक आवेदन, यानी 5 साल एक्स्ट्रा, 35 साल तक आवेदन कर सकता है। सोचो किसी पोस्ट में 35 साल तक का मौका है, अपॉर्चुनिटी है दोस्त। आओ समझते हैं। तो केवल 2 कदम है आपके, क्या क्या करना है आ जाओ समझा देता हूँ। पहला, यहाँ पर ये लोग रिटन एग्जाम आपका लेंगे, एक सिंगल रिटन एग्जाम है, इसको क्लियर करते ही सीधा आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको लेटर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं। एग्जाम दो सीधा ज्वाइनिंग, एग्जाम दो सीधा ज्वाइनिंग। आगे बढ़ने जा रहा हूँ वीडियो में, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बहुत खास है। अपने उस दोस्त तक शेयर कर दो जिसने ग्रेजुएशन कर ली है या करने या होने वाली है, भाई वीडियो देख ले। अब सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। आ जाओ आगे बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में कौन कौन बच्चा इसमें एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्त, कुल प्रश्नों की संख्या 125 आपके आते हैं, 125 क्वेश्चन,
125 मार्क्स के और 150 मिनट का समय होता है, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। अब आप सोचो किसी पेपर में 125 क्वेश्चन को करने के लिए अगर 150 मिनट का समय अगर आपको दे दिया जाए, यार ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन को सोचने का भी टाइम मिल रहा है। आपको क्वेश्चन को सोचने का भी टाइम मिल रहा है। और सब्जेक्ट सिर्फ आप देखो, आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आता है, जीके भी आता है। रीजनिंग जीके के मिलाकर 35 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैथ के आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश भी आती है 40-40। यानी आरआरबी का ये सबसे पहला एक एग्जाम ऐसा है जहां पर आपको इंग्लिश भी आपको देखने को मिलती है। आपका रेलवे का सबसे पहला एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलती है, ठीक है मेरे भाई। आ जाइएगा, क्योंकि ये आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है जिससे आप सीधा, क्योंकि अगर आपकी कोई छोटी मोटी पोस्ट होती तो आपका चल जाता। अब आप हो असिस्टेंट, अब असिस्टेंट से आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने वाले हो, एएसओ बनते हो। कितने साल में? लगभग 4 से 5 साल में आप एएसओ बन जाते हो। अब जो एएसओ बनेगा उसको इंग्लिश ही नहीं आती तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि एएसओ से आप एसओ भी बनते हो। आओ समझते हैं यहाँ पर मेरे भाई, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मली क्वालिफाई मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 62.5%, यानी कम से कम मेरे भाई आपको 50% से ऊपर इसको रखना है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी का 45% से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% एक्यूरेसी की चिंता ही किए बिना ही आप 125 के 125 पूरे करके आओगे। तो कट ऑफ पार करने का फोकस आपको पूरा करना है। बाकी मेरे भाई सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस डिटेल में। पहले पार्ट 1 समझा देता हूँ। देखो इंग्लिश में, इंग्लिश 40 नंबर का आता है जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, क्लॉज टेस्ट, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब हो गया। आपका मैथ की अगर बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सीआईएसई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ठीक है, ये सब, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है ना, मेंसुरेशंस हो गए आपका, ठीक है, इक्वेशंस वाले हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब आपको मैथ में पढ़ना है। यानी कि पूरा पूरा मैं कहूँगा अर्थमेटिक है ना, पूरा का पूरा आपका क्या है, अर्थमेटिक है, एडवांस नहीं आता है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है ना, स्लॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ठीक है, आपका रिदम वाले क्वेश्चंस हो गए, इनइक्वालिटी हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया। यानी कि आपके एग्जाम में क्या आता है, आपका नॉन वर्बल आता है, नॉन, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा, नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, ठीक है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये आएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जीएस की, तो जीएस में मेरे भाई हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सीआईएसआई, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सब आपका आता है, ठीक है भाई। तो इसको आप आराम से कवर कर लेंगे। रही बात मेरे भाई आपका सैलरी और भत्ते की, तो हमारे भाई शुरुआती सैलरी आपकी 68,000 रुपये पर महीना, स्टेशन मास्टर के लेवल की सैलरी है आपकी, और बिना किसी प्री मेंस के। अब आप सोचो ना प्री के चक्कर ना मेंस, सैलरी 68,000 जितनी स्टेशन मास्टर को मिलती है स्टार्टिंग में, ठीक है। सरकारी छुट्टियों का फायदा मिलेगा, पूरी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आपका बाकी पोस्ट में होता है रेलवे में, कि आपका नहीं आपकी फैमिली को भी अगर 2 करोड़ का भी अगर कोई दिक्कत होगी ना, किडनी की दिक्कत होगी, तो वो भी सरकार देखती है, वही सब कुछ फायदे, वो सभी आपको अलाउंसेस, डीए, एचआरए, सब कुछ आपको यहाँ पर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो भाई और रही बात प्रमोशन की, ये भी बता देता हूँ। देखो आप तो यहाँ पर स्टार्टिंग में असिस्टेंट की पोस्ट पर जाते हो, यहाँ से आपका पहला ही प्रमोशन एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जाता है, लेवल 5। सीधा यहाँ से आप कहाँ जाते हो मेरे भाई, यहाँ पहुंच जाओगे। तो मौका शानदार है मेरे भाई, अगर अब भी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाए। पद यानी रैंक की बात करें, ओहदा भी है, स्टेटस भी है, सैलरी भी है। अब बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए और मेरे भाई। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्म 19 मार्च से भरे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता चल पाया कोई बात नहीं है, समय अभी ज़्यादा दूर नहीं है, और 27 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। तो 27 अप्रैल अभी तो नहीं आई है ना, तो मौका है आपके पास, भर दो दोस्त, ठीक है। बाद में कहते ना कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर मत पछताना। स्पीड सिलेक्शन यानी फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक हाथ आने तक
4 से 5 महीने का आपको समय मिलेगा, इसी के अंदर आपको करना है। बहुत जल्दी एग्जाम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो जो इस राह में बैठे रहोगे कि यार कर लेंगे विकास भैया बाद में समय निकाल के, तो बाद कभी नहीं आता। 27 अप्रैल लास्ट डेट है, फॉर्म भर लेना। तैयारी तुम्हारा भाई कराएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए जो बच्चे मेरी वीडियो को लेट देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गलती आपकी है, मेरी नहीं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि कोई बताता नहीं है और आप लोगों को पता नहीं चल पाता। तो सिलेक्शन बैच के माध्यम से मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ। फॉर्म आप भरिए, जिम्मेदारी आपकी है। जनरल ओबीसी 300 रुपया चार्ज है, SC ST PW और EWS के लिए 100 रुपया चार्ज है। एग्जाम सेंटर जैसे बाकी वैकेंसीज में पूरे सेंटर पूरे भारत में होते हैं, तो जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं नियर बाई आपका एग्जाम होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है दूर, वो तो कभी भी हो जाता है क्राउड की वजह से। बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका अगला कदम होना चाहिए कि मुझे अब तैयारी करनी है, बहाना नहीं मारना, ठीक है। तो 27 अप्रैल 2026 से पहले अपना फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है विकास भैया वैकेंसी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो घबराना नहीं है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। बाकी फॉर्म भरने का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, चले जाना वहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन, वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ई बुक्स, PDF नोट्स, मटेरियल वो सब भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलता रहता है। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, ठीक है। अपना फॉर्म भर के अपने सपने को बिल्कुल साकार करें दोस्त। बाकी जो भी साथी हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करें, देरी बिल्कुल नहीं करनी है। सीधा आपको क्या जाना है, आपको यहीं पर सर्च कर लेना है, सर्च का ऑप्शन दिखेगा और आप सर्च करेंगे सिलेक्शन बैच। क्या करेंगे, SELEC सिलेक्शन बैच, इतना ही लिखेंगे, आ गया सिलेक्शन बैच। इसी को आपको बाय करना है। इसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स होगा, PDF नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन, ई बुक्स, PDF नोट, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और मात्र 399 में। इसके साथ साथ आपको आने वाले जिस भी नेक्स्ट एग्जाम को आप टारगेट करोगे, वो सभी क्लासेस आपको इसके साथ में निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसा बैच है कि अगर आप कभी भी इसके साथ में कभी दूसरा फॉर्म भरोगे, तीसरा भरोगे, साल में 5 फॉर्म भरते हो, तो 5 बैच निःशुल्क मिलेंगे इसी प्राइस के अंदर ही, ठीक है। तो आपने बाय नाउ करना है, ऐड आएगा, स्किप करना है और यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करो और अपना ज्वाइन करो। सपना आपका है, पूरा आपको करना है दोस्त। मैं एक राही बन के आपको राह देने आया हूँ, बाकी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है नहीं, ये आपका फैसला है। जय हिंद साथी।